नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिवम सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा होगा आंकिक क्षमता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। इस पर जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में आप सीखेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 4 टाइप के प्रश्न मैं आपको लेकर के आया हूँ। आप देखिए, 1 से लेकर के 4 टाइप के, और पूरे क्वेश्चन जितने हैं देखने में बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन जब आप हल करेंगे तो आप इस वीडियो के देखने के बाद बताएंगे हाँ कि बहुत ही आसान ये पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए, आपको क्या करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा हुआ है 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर, प्लस में फिर लिखा हुआ 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर। तो देखिए, ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। और ये भी आपको क्या दिख रहा है, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और बीच में प्लस है। जब आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी पर आपको लगा देना है बस। और ये बटे में आपका a तो है ही है, a स्क्वायर है, और प्लस में क्या है, इधर बी स्क्वायर है आपका ये। तो बस सीधा सीधा फार्मूला उठाइए और रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इतना आपको तामझाम कुछ नहीं करने की जरूरत है। क्या करना है, सीधा आप लिखिएगा। देखिए, 2 लिखिए और a के वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 756। तो आप लिखेंगे 756 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में b यानी दूसरी की वैल्यू कितना, 287 का स्क्वायर कर दीजिए आप, और सीधा सीधा बराबर ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर बटे में क्या आपका यही है ना कि a स्क्वायर यानी 756 का स्क्वायर है, और प्लस में क्या है आपका 287 का स्क्वायर है। तो ये आपका टोटल क्या है, दोनों सेम अंक दिख रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या कट जाएंगे, तो आंसर आपका आएगा 2। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, बस क्या है इसमें केवल आपको माइनस लगा मिल रहा है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये जब दिया होता है तो इसको लिखते हैं 4ab। क्या लिखेंगे, 4ab। और यहाँ पर बटे में तो भाई ए और बी है ही है ना, ए गुणे बी, तो क्या लिखेंगे, ए गुणे बी लिखेंगे। तो देख, ए गुणे बी ना, ए बी इसको कहते हैं। तो ये ए बी से ए बी कैंसिल है, 4 आंसर आ गया। अब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगर वैल्यू रख करके आप लगाते हैं तो वैल्यू रख करके लगाइए। 4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 379, गुणे में 265 लिखिए, और बटे में लगाइए आप 379 गुणे 265। अब देखिए, सेम अंक में लेना, दोनों के दोनों क्या है, कट जाएंगे, आंसर 4 ही आएगा आपका। इस प्रकार से भी तो चलते हैं, समझ में आया होगा आपको। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बहुत आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, बहुत ही ट्रिकी वे से आपको लगाना सिखाएंगे। देखिए, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा वैल्यू देखिए सेम वैल्यू है ना, तो इसको मानते हैं ए की क्यूब है, और ये भी सेम वैल्यू है, तो ये प्लस में बी की क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। और बटे में यहाँ पर देखिए ये ए का स्क्वायर है, और ये भी क्या है, ये है आपका ए गुणे बी है, और प्लस में ये भी दोनों के सेम अंक है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये आपका फार्मूला आपको लगाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपको देखना है। एक ब्रैकेट में आपको क्या करना है, ए प्लस बी कर देना है, और दूसरे ब्रैकेट में आपको सीधा सीधा क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, है ना, यही आपको करना है। और बटे में तो भाई आपके यही है, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब सीधा सीधा आपको उसको दोनों को काट देना है, तो ये और बी को जोड़ देना है। कुल मिलाकर के ए की वैल्यू कितना, 957, तो 957 और प्लस में 143 को आपको जोड़ना है। दोनों की वैल्यू कितना आएगा, 7 3 10 जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और 5 4 9 1 10 ये भी जीरो हो जाएगा, 9 1 10 11, यानी आंसर आपका क्या आएगा, 1100 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सेम इसी प्रकार से है। वहां पर क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था। अब आपका यहाँ पर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए क्या करेंगे आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी करेंगे भाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस में क्या करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे। और ये भाई बटे में आपका सही है ए स्क्वायर, और ये क्या है, ए बी है, और ये बी स्क्वायर है, तो ऐसे बटे में लगाइए, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या करेंगे, बी स्क्वायर, है ना। तो इन दोनों को सेम देख रहे हैं तो सेम सेम ये कट जाएंगे, तो ए माइनस बी आया, और ए की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 734। 734 में से आप 127 घटा दीजिए, तो कितना आंसर आएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ 2 में 2 गया, 0 बचेगा, और यहाँ अगर 7 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, तो 607 आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, इसको जो है ट्रिक बेस से अगर लगाते हैं तो देखिए कैसे लगता है।
सीधा सीधा आपको काम क्या करना है, सीधा आपको काम यही करना होता, कुछ नहीं करना, बस केवल आपको देखना है कि यहाँ पर भी क्या है, बटे में अगर लिखा हुआ है तो अनुमान लगाइए कि ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर, और ये 3 बार अगर लिखा हुआ तो काम करना सीधा सीधा, कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और 734 में से आपको 127 घटा देना है सीधा, बस आपका आंसर आ जाएगा 607। तो ये आपका सबसे आसान ट्रिक, बाकी फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, अभी पलट कर लिखा हुआ है, पहले था क्या, ए क्यूब ऊपर था, अब यहाँ पर ए क्यूब नीचे है, यहाँ पर बी क्यूब नीचे है ना, तो अब आपका क्या लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब प्लस लग रहा है और यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर ही है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी है, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, बटे में एक कर देना, क्योंकि ऊपर से कट ही जाएगा, और नीचे आपका जोड़ देना है 649, प्लस में क्या करेंगे 351, दोनों जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1/1000 आएगा। तो टोटल आंसर आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन एक बार हम फार्मूले को थोड़ा सा डिटेल में समझा रहे हैं आपको, डिटेल में समझिए फार्मूले को। क्या है डिटेल का फार्मूला, देखिए डिटेल में आपको सीखना है, सीधा सीधी बात है, क्या है, ये है आपका ए स्क्वायर, देखिए तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे, ए बी है, प्लस में क्या है, बी स्क्वायर या ए बी कर दीजिए, बी स्क्वायर है, और माइनस में क्या है, ए बी है, भाई ब्रैकेट में बटे में आप क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने अभी आपको बताया है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो क्या है, देखिए अब ये ए बी कट जाएगा ना यहाँ पर, तो आप लिख दीजिए इसको, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखिए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो देखिए अब ये दोनों के दोनों मान कैंसिल हो रहे हैं, तो ऊपर बचा एक और नीचे बचा ए प्लस बी बचा, तो ये प्लस बी यानी ए की वैल्यू कितना है 649, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 351, दोनों को जब जोड़ देंगे तो वही 1/1000 आएगा, जो मैंने अभी आपको पहले मेथड में बताया था। समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं पर आधारित है। ये 5 क्वेश्चन थे, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। अगला टाइप जो छठवां है, देखिए दूसरा टाइप है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। अब बात आती है अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से कटती, किससे कटती हैं, केवल स्वयं से कटेंगे और एक से कटेंगे, और स्वयं से और केवल एक से कटेंगे भाई, और ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या वही होती है जो केवल एक से कटती है, स्वयं से कटती है। तो अगर बात आएगी जीरो एक की, तो एक क्या है, एक तो ना ही भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, प्राकृत संख्या में आएगा। दो, दो पहली अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य सम संख्या भी कह सकते हैं, तब भी चल जाएगा। तो दो है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये दो को अगर काट के देखे तो केवल एक से कटेगा और दो से कटेगा, इसके और भी फैक्टर नहीं निकाले जा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा, दो, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। आपको बताना है प्रथम 5 अभाज्य संख्या। मैंने आपको बताया है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल स्वयं से और एक से करती हो। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने 2 बताया है ना, 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 जो है केवल किससे कटेगा, 1 से और 3 से कटेगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 5 होगा, 5 के बाद फिर क्या होगा, 7 होगा, और 7 के बाद फिर क्या होगा, 11 होगा। अगर इनको जोड़ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 संख्या होगी, इनको टोटल जोड़िए कितना आ रहा है, देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितना होगा, 28 होगा। तो पूरा योगफल कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो ऑप्शन जिसमें आ रहा है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब अभाज्य संख्या है, देखिए इसमें एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना, चलो अगले क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। अगला, हाँ इसी में देखिए, देखिए 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, इसी में बात कर लेते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर गिनेंगे तो बड़ा समय लगेगा, सीधा सीधा आपका कोड होता है, क्या होता है, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 25 होती है। और 1 से लेकर के 50 तक में कितनी होती है भैया जी, तो ये होते हैं आपके 10 अभाज्य संख्याएं होती है, नहीं 15 अभाज्य संख्याएं होती है। कितना होती है, 15 अभाज्य संख्याएं होती है। अब आपको सीधा सीधा देखना है, एक कोड होता है ना, ये 44, फिर 23, फिर 32,
उसके बाद में आता है फिर आपका क्या आएगा, 21 आएगा। और ये देखिए, ये है 10 से लेकर के अगर 20 के बीच में संख्याएं अगर देखी जाए तो कितनी अभाज्य संख्या है, तो 4 है। इसी प्रकार 20 से लेकर के 30 में कितनी है, 4 है। फिर 30 से 40 में 2 है, 40 से 50 में 3 है, ऐसे 50 से 60 में 3 है, 60 से 70 में 3 है, 70 से 80 में कितने हैं, 2 है, 80 से 90 में। और ये देखिए इसी क्रम में पूरा का पूरा क्या होता है, क्रम होता है। तो 44, 22, 32, उसके बाद 23 होगा, फिर 21 होगा, ये क्रम आपका है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ कितने किसमें हैं। तो टोटल आप 50 तक आपसे कहा जा रहा है ना। देखिए ये 4 4 8 टोटल ये हो गए, 8 तो 10 हो गए, 10 3 13 हो गई, और 13 और 3 कितना हुआ, 15 हो गया, और टोटल 50 तक हुआ। देखिए 10 10 20 10 30 10 40 10 50, 50 तक में कितनी संख्या होंगी, 15 अभाज्य संख्या होंगी। तो आपको पता हो गया होगा कि कैसे अभाज्य संख्याएं निकालते हैं, और ये आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कर लीजिए या याद कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। नहीं तो आप इस कोड को भी देख लीजिए, 44, उसके बाद में 23, फिर आपका है 32, फिर है आपका, इसको 22 कर दीजिए, हाँ ये फिर 23 है, फिर 21 है। तो ये कोड आप देख लीजिए, इस कोड के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 20 यहाँ, 20 40, 20 60, 20 80, 20 100, टोटली इस प्रकार से आपको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। मैंने अभाज्य संख्या आपको बताया है। देखिए 33 को पहले चेक करते हैं, और 33 जो है 11 के टेबल में और 3 के टेबल में आती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है, ये आपका गलत ऑप्शन होगा। 81 देखिए, 81 को देख रहे हैं ना, तो 81 भी आपका 9 से कट रहा है, और 81 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 93 आपका 13 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन 97 जो आपका है ये किसी से संख्या से नहीं कटेगा। तो ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 97। अगर मान लो अभाज्य संख्या निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इसके आसपास मान लो इससे थोड़ी बड़ी संख्या देखते हैं, तो 100। 100 जो है पूर्ण वर्ग संख्या ना, पूर्ण वर्ग आपको निकालना है, इससे थोड़ी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए, तो 100। अब 100 के आप वर्गमूल निकालिए, तो 10 आ रहा है। 10 से जितनी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके अलावा कोई इससे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। अब इनसे आप चेक करिए कि ये वास्तव में आपका 10 कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो नहीं कटेगा। तो यानी कि मतलब क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 97 क्या आपका एक अभाज्य संख्या है। तो चलते हैं, यानी 97 को आपको देखना है, 2 से 3 से 5 से 7 से काटना है, नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या आ रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन टाइप 3 है। टाइप 3 जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से आपको देखना है। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है और इस सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको आपको क्या करना है, बहुत ही आसान वे में समझ लेना है। यहाँ पर सबसे आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अब भाई आप ऐसे इतना लंबा ऑप्शन दिया हो, आप एक एक करके फैक्टर करेंगे तो बड़ा समय लगेगा। आप सीधा समझिए कि क्या होता है, अगर कोई भी संख्या दी हुई और उसकी इकाई का अंक देखेंगे। देखिए ये जो तीसरा पॉइंट है, तो ऐसे आप देखिए किसी भी अगर कोई भी संख्या लिखा, उसके इकाई का अंक अगर 2 है भैया जी, 3 है, 7 है और 8 है, ये संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से चारों में से कोई भी संख्या दी हुई है, तो क्या है, वो एक पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या है, जैसे 1 है, फिर 2 3 हो ही गया, 4 है, फिर 5 है, 6 है, और 7 8 हो ही गया, फिर 9 है ना। तो ये अगर ये अंक आ रहे हैं तो इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा। लेकिन ये ऑप्शन अगर आ रहे हैं 2 3 7 और 8, ये चार गिनती ऐसी हैं कि अगर किसी के अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक ये अंक आ रहे हैं, तो मान लीजिए वो क्या है, वर्ग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, 6 ये वर्ग है, 5 भी वर्ग है, 1 भी है, और 2, इसमें 2 आ रहा है ना, और आपसे बताया गया 2 3 7 8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी जो है एक किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। और क्या है, इसे आप चेक करिए यहाँ पर, दूसरे क्वेश्चन में चेक करते हैं, ये भी इसी प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। भाई सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्यों नहीं हो सकता है, मैंने आपको बता दिया ना। तो देखिए 5 है, वर्ग होगा, 1 है, वर्ग होगा, और क्या है, 4 है तो वर्ग होगा, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन में 7 है, ये वर्ग नहीं होगा। देखिए चेक करते हैं ना, तो 1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 4 का करेंगे तो भैया 16 का 6 हो जाएगा, है ना। और 5 का कर रहे हैं तो 25 का हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 36 का फिर 6 आ रहा है, 7 का फिर 49 का 9 आ रहा है, 8 28 64 का फिर 4 आएगा, 9 9 81 का 1 आएगा।
लेकिन एक बात आती है शून्य की। अगर शून्य भाई विषम बार में आ रहा है, किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर शून्य जो है विषम बार, यानी एक बार है या 3 बार है या 5 बार है, तो ये भी जो है क्या है भाई, पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है। लेकिन अगर 2 बार है तो भैया ये पूर्ण वर्ग है 10 का, देखिए 10 का वर्ग है, नहीं वर्ग है। ऐसे अगर मान लो 4 है तो भाई 100 का वर्ग है, लेकिन 3 तो 1000 कहाँ वर्ग है, ये तो क्यों आ रहा है, तो आपसे वर्ग की बात की जा रही है। तो अगर शून्य की बात आएगी तो विषम संख्याएं पर 1, 3, 5, 7 इतने अगर शून्य आ रहे हैं, किसी भी इकाई के अंक से जोड़ा जाए, पीछे के अंक अगर 3 शून्य आ रहे हैं या 1 शून्य आ रहे हैं, 5 शून्य आ रहे हैं, तो भी क्या है, वर्ग नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप 4 है। टाइप 4 बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप सभी को देखना है। क्या लिखा हुआ है, 8796 गुणे 223 प्लस 8796 गुणे 77। अब आप देख रहे हैं कि ये संख्या 2 बार आपको मिल रही है और प्लस में है ना, तो आप इतना गुणा करेंगे, इसका इसके गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, बड़ा समय लग जाएगा आपको। सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये जो आपका 887 है ना, ओ सॉरी 8796 है, इसको आप कॉमन लीजिए। बाकी ब्रैकेट में आपका इधर से क्या बचा, 223 बचा, इधर 223 और प्लस इधर 77 बचा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए भाई, तो 8796 गुणे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 223 और 77 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। आप जोड़ करके देख लीजिए 300। अब 2 जीरो से पहले से बढ़ जाएगा भाई, 2 से, तो आपका इसमें एक जीरो कैंसिल, इसमें एक जीरो कैंसिल। अब इन दोनों में आपको देखना है, फिर 3 छके 18, 18 का 8 आ रहा है। अब पता हो गया 8 तीसरे अंक पे है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा, और सभी लोगों को बिल्कुल सही बताना है भाई, ए ऑप्शन। देखिए तो 6 18 के 8 हासिल 1, 6 नवाई, अब आपको ऐसे गुणा करना, 3 9 27 से 28 के 8, यानी गुणा करने पर कितना आएगा आपका, 3 6 2 ही आएगा, यानी यही आपका गुणा करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये लिखा है 107 गुणे 107 और इधर लिखा है 93 गुणे 93। इसको भी आप अगर वैसे लगाएंगे गुणा करके तो बड़ा समय लगेगा। सीधा सीधा आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको एक फार्मूला अपनाना है। वो फार्मूला है, देखिए क्या है, ये है ए स्क्वायर और ये है आपका बी स्क्वायर, है ना, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, 100 100 प्लस 7, है ना, 100 प्लस 7 का स्क्वायर। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भाई, 100 माइनस 7 का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या करा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, 2 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमने बताया था आपको। तो देखिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको इसी फार्मूले में रखना, 2 करना है, फिर ए की वैल्यू कितना है 100, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 1000, यानी 10,049 हो जाएगा। अब आप गुणा करेंगे इसको तो 10,049 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर, एक बार आप लोग देखिए इसको, कितना ये हो जाएगा 10,049 गुणे 2, तो 20,098 हो जाएगा। तो 20,098 ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपके सामने फिर लिखा हुआ है, देखिए ये टोटल ए स्क्वायर है ना, और ये टोटल आपका क्या है, बी स्क्वायर है, और ये माइनस में आपका क्या है, 2ab है। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी फार्मूला आपका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। तो आप यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग, इसमें आपको सीधा सीधा फार्मूला लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये है 287 और ये माइनस में 269। अब 287 में से 269 घटाइए तो कितना बच रहा है, 18 बचेगा भाई। और 18 का स्क्वायर जब करेंगे तो 18 18 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर लिखा हुआ आपके सामने, देखिए क्या लिखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, माइनस 4 गुणे ए बी है। अब आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई, इसको एक बार ध्यान से आप लोग सभी लोग देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से सुनिए, बराबर लिखिए और लिखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है भाई। इधर आएगा ना तो प्लस में होता है, चार उधर चला जाता है। अब क्या है,
सीधा सीधा आपको क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है 476, आप लिख दीजिए 476 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 424 और इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो 476 में से 424 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 52 और 52 का होल स्क्वायर जब करेंगे देखिए तो 52 गुणे 52 हो जाएगा और जब 52 गुणे 52 हो जाएगा तो देखिए 2 दूनी 4, पहले ये दो ऑप्शन कैंसिल हुए, इकाई के अंक में 4 आना चाहिए था, है ना। अब आप गुणा करके चेक कर लीजिए तो ये आएगा आपका 2704 आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा। देखिए इधर गुणा कर दे रहे हैं 52 गुणे 52, तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 की 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से 11 हो जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखिए फिर से देखिए 50 25 25 से 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब ये 4 हुआ, ये 0 हुआ, ये 7 हुआ, ये 2 हुआ, यानी 2704, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर है, तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। अब इसी फार्मूले आपको रखना है, तो एक बार आप क्या करेंगे 100 यानी 106 को आप 94 में जोड़ दीजिए और दोबारा आप क्या करेंगे 106 में से 94 घटा दीजिए। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो 200 प्राप्त हो जाएगा भाई, 200 मिल रहा है, और इधर जब घटाएंगे तो 12 मिलेगा, कितना मिलेगा 12, और 12 को 200 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, 12 दूना 24। अब ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा, ए ऑप्शन 24 वाला है जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1904 गुणे 1904। अब इतना बड़ा कैलकुलेट करना जो है आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा इसको करिएगा 1900 और प्लस में कर दीजिए 4, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी ये फार्मूला आपका बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार आप 19 का जो है क्या वर्ग सीखते हैं, जानते होंगे, तो आप क्या करेंगे एक बार 19 का वर्ग यानी 1900 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो 1900 का वर्ग और दूसरी बार 4 का वर्ग करेंगे, फिर माइनस के साथ में 2 गुणे 1900 और गुणे में क्या करेंगे 4 करेंगे। भाई 1900 का वर्ग कितना आएगा, यानी 1900 से कितना होगा 361 हो जाएगा, 361 के बाद 4 जीरो बढ़ाएंगे 2 और 2 4 जीरो, फिर ये 4 चौको 16, आपका ये क्या हो जाएगा 16 इसी में जुड़ जाएगा। अब ये हो गया टोटल आपका कितना, यानी 361 2 जीरो फिर 16, है ना। उसके बाद इसमें आप घटाइए तो ये घटेगा जब इसका गुणा करेंगे 1900 का 4 से, तो हो जाएगा 19 दूना 38, 19 76, 76 दूना 152, है ना। तो कितना हो जाएगा 152, यानी लिखेंगे आप 0 0 2 और क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0 0 2 5 5 1 152। अब इसको घटाएंगे जब आप, तो आपको घटाने के बाद इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा आपको 36 25 216, यानी 36 25 216 मिलेगा। तो ये ऑप्शन बी में आ रहा है बिल्कुल भाई। तो आप इसको एक बार घटा लीजिएगा भाई, 6 में 6 गया 0 और ऐसे यहाँ पर 1 में 0 गया, फिर यहाँ पर ऐसे घटा करके आप देख लीजिएगा तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 1397 गुणे 1397, 1397 गुणे 1397 यानी इसको क्या लिखेंगे आप 1400 माइनस में 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए भाई। तो 14 का जब अगर स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा, ये आप खुद हल करिए। ठीक है, ये आपके लिए मैं क्या दे रहा हूँ HW में होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप खुद हल करके बताइएगा कि क्या किसका कितना आंसर आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 72,519 गुणे 10,000। सीधा सीधा ये 10,000 नहीं 99,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 9,999, तो आप क्या लिखेंगे 9,999 को आप लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1 लिख दीजिए, तो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप सीधा सीधा लिखिए 72,519 गुणे 1,000 माइनस 1, 1,000 सॉरी 10,000 माइनस 1 लिखिए आप। अब इसको 10,000 से गुणा करिए तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 25 19 लिख करके कितने जीरो 2 तो 4 4 जीरो बढ़ रहे हैं भाई। अब 4 जीरो बढ़ने के बाद में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,
10,000 में से इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9,999 घटेगा तो एक बचेगा। हाँ, अब आप फिर एक से गुणा करिए, तो एक से गुणा जब करेंगे तो मिलेगा आपको यहाँ पर कितना मिलेगा भाई, 9, 1, 5, 2, 7। अब आप इसको माइनस करिए, जब माइनस आप करेंगे 19 का तो ये आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पर 8, और उसके बाद में यहाँ बचेगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और फिर क्या बचेगा, 8 में से 1, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 1, उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ बच रहा है आपका 5 और 2, है ना। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये इतना आपका आंसर आ रहा है, सॉरी 7 है, ये 7 आ रहा है, आगे 7 भी है। तो अब देखिए कौन से में ऑप्शन में आ रहा है, 7, 2, 5 में, तो 7, 2, 5, 7, 2, 5 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, और ए बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 टाइप के क्वेश्चन में करवाए गए। तो देखिए ये भी लिखा हुआ आपका 3897 और गुणे 999, तो 999 को आप लिखेंगे 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब 1000 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3897 के बाद में 3 जीरो हो जाएंगे, कितने जीरो हैं, 3 जीरो, और माइनस में 1 है तो भाई 1 से गुणा करने पर 3897 का नाम 3897 ही मिलेगा, तो आप इसको माइनस करिए, तो 3, 8, 9, 7 घटाइए भाई, यहाँ पर देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में 9 जाएगा 0 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 103 लास्ट में किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन और आगे घटा दे रहे हैं। तो देखिए उसके बाद में यहाँ पर बचा कितना भाई, अब इतने पे छोड़ देते हैं या घटा लो, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 9 बचा, 8 बचा, 3 बचा, तो ये ऑप्शन बी है। एक बार सभी लोग भाई कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करने से क्या होता है, हम लोगों का हौसला जो है बढ़ता है, और यहाँ पर सभी क्लासेस मिलना शुरू हो गई हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से और सभी क्लास का आनंद लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।